फलाने के बेटे ने सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर लिया, ढिमकाने के बेटे ने सॉफ्टवेयर हाउस का स्टार्टअप कर लिया, वो इतने पैसे बना रहे हैं, वो लाखों में पैसे बना रहे हैं। दीज आर सम थिंग्स जो हम आज अपनी डेली लाइफ में ऑलमोस्ट सुनते हैं। अगर तो आप लड़के हो, अगर तो आप एक मार्केट में घुसना चाह रहे हो, पैसा कमाना चाह रहे हो, तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और डेली लाइफ में सुनते होगे, आप एग्री करोगे मुझसे। लेकिन ये आखिर भला क्या है? सॉफ्टवेयर हाउस में लोग क्यों जाना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स एक तो मेजर रीज़न है कि वहाँ पे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी एंटरप्रेन्योर, इवन इफ यू आर एन एम्प्लॉय, आप फिर भी लाखों रुपए सॉफ्टवेयर हाउस के थ्रू बना सकते हो और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज़ कि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। लोगों को पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर कौन सी फील्ड्स हैं, आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे, आप कौन सी फील्ड चूज करके कितना पैसा बना सकते हो। तो बेसिकली ये जो पूरा साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दिस इज माई फर्स्ट एवर वीडियो ऑन दिस चैनल। ये चैनल है मेरे बिजनेस के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू मेक मनी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आजकल यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए कर रहे होते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से वही चीज़ डिस्कस करूँगा जो मैंने पर्सनली किया अपनी लाइफ में या पर्सनली कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और जिसके थ्रू मैं लाखों रुपए बना चुका हूँ और पैसे बना रहा हूँ। तो मैं हमेशा जो भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, दैट इज समथिंग जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है या कर रहा हूँ। एंड द मेजर रीजन बिहाइंड कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस वाला टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि जब मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी इस करियर के अंदर, अभी तक जो इतना पैसा बना लिया एज एन इंडिविजुअल पर्सन, वो किस तरीके से किया, जब मैं ये सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को एटलीस्ट इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप मुझे देख रहे होगे वो इसलिए देख रहे होगे बिकॉज यू ऑल्सो वांट टू मेक मनी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आपकी बेसिस जो हो वो अभी से स्ट्रांग हो इस पहली वीडियो के बाद, ताकि जब भी हम लोग आगे जाके डिजिटल चीज़ों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात करें तो आप लोगों को उस चीज़ के बारे में आइडिया हो, आप लोगों को एटलीस्ट साइकिल पता हो कि इंडस्ट्री में काम किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से लोग जो हैं वो पैसे बना रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सॉफ्टवेयर हाउस है क्या। बेसिकली सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आपकी जो मेन फील्ड्स होती हैं वो होती हैं डिज़ाइन टीम, समटाइम्स एनिमेशन टीम जो आपकी वीडियो एनिमेशन वगैरह पर फोकस करता है, योर डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी आ जाती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड सेल्स, जो कि आपके बिजनेस का कोर है। क्योंकि सेल्स हो रही है तभी पैसा आ रहा है, तभी लोगों को काम मिल रहा है कि वो काम कर सकें। हम बारी बारी सारी फील्ड्स के बारे में बात करेंगे और सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड व्हेन इट कम्स टू द सॉफ्टवेयर हाउस। क्योंकि मैंने पर्सनली सेल्स में काम किया है तो मैं आप लोगों को सेल्स के बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ बता सकता हूँ चीज़ें। डिज़ाइंस टीम में क्या होता है कि वहाँ पे ऑफ कोर्स डिफरेंट पोस्ट पे होते हैं लोग, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा डिज़ाइनर वो सबसे ऊपर होगा, जो कम एक्सपीरियंस होगा वो उसके अंडर होगा। इस फील्ड में भी जो एक्सपीरियंस्ड एक डिज़ाइनर होता है वो भी लाखों की सैलरी बना रहा होता है अपनी, एंड इनफैक्ट जो उसके अंडर भी होते हैं उनकी भी बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं। When we come to development, same goes with the development, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट की डेवलपमेंट हो। ऑफ कोर्स जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर होता है उसकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द वेब डेवलपमेंट, और जो वेब डेवलपर होता है उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। व्हेन आई एम सेइंग अच्छी खासी तो ये मैं लाखों की सैलरी की बात कर रहा हूँ। तो आजकल जो ये रूमर फैला हुआ है कि इफ़ यू आर अ वेबसाइट डेवलपर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर तो आप पैसा नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर PR कि आप अपने आप को किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर शो करते हो। इट डिपेंड्स कि आपका वर्क लेवल क्या है, आपका स्किल लेवल क्या है, और उस हिसाब से ही आपको एक सैलरी मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक सेल्स टीम। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेल्स इज लाइक वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, क्योंकि किसी को कॉल पे जाके कोई चीज़ सेल करना बहुत मुश्किल काम होता है। स्पेशली अगर आप एक ऑडियो कॉल पे जा रहे हो, अंग्रेज़ों के साथ कॉल पे जा रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और क्योंकि बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो सेल्स कर पाते हैं, इसलिए सेल्स की जो एक सैलरी पैकेज होता है वो आपके जो जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा होती है। यानी एज अ सेल्स पर्सन इनडायरेक्टली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इंडस्ट्री। सेल्स के अंदर कितना पैसा बना सकते हो, सेल्स के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सेल्स के अंदर दो कैटेगरीज है मेन, फ्रंट सेल्स और अप सेल। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी सेल्स के अंदर ही इंक्लूड करते हो। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप इतना पैसा नहीं कमा पाते
लेकिन आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ता है अगर आपको सेल्स पर्सन बनना है एक इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप स्टार्ट करो, यू कैन नॉट बी डायरेक्टली अ सेल्स पर्सन, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे। वाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट? इट्स बिकॉज आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, कॉल्स पे कोऑर्डिनेट करते हो क्लाइंट के साथ। तो इससे क्या होता है, आपकी कोल्ड कॉलिंग अच्छी हो रही होती है। बेसिकली आपको अंदाजा होता है कि क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से बात करना है। कम्युनिकेशन लेवल आप अपना सेट करते हो कि किस तरीके से मुझे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट करना है लोगों के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज दैट यू आर गिविंग टू द क्लाइंट। अगर तो आप ये सोचो कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मैं सेल्स पर्सन बन सकता हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि 90% अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज है और अगर आपकी इंग्लिश इतनी खास भी नहीं है, तब भी आप चीज़ें बेच सकते हो वहाँ पे। क्योंकि अंग्रेज़ों को सिर्फ वो चीज़ चाहिए जिसके लिए वो पे कर रहा है, और अगर वो उसको अच्छी एक लिमिटेड प्राइस में मिल रही है चीज़, तो वो उसके साथ जाएगा। नाउ इट्स अप टू यू कि एज अ सेल्स पर्सन आप उस चीज़ को किस तरीके से एंड करते हो। तो मैं अब आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ फ्रंट सेल्स और अप सेल्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई जूते बाय करने हैं, मैं किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, मुझे पता है कि हर दुकान के अंदर अच्छे जूते अवेलेबल हैं, बट स्टिल मैं हर दुकान में जाऊँगा या 2-3 दुकानों में जाऊँगा और देखूंगा कि कहाँ पे जो मुझे जूते चाहिए वो अवेलेबल हैं जो मुझे परचेज करना। ऑफ कोर्स वो आप डिज़ाइन देखोगे, आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप फाइनल करोगे। तो डिज़ाइन विल बी द फर्स्ट थिंग जो आपको अट्रैक्ट करेगी जूतों की तरफ। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द शॉपकीपर जो आपको वो चीज़ बेच रहा है। अगर तो शॉपकीपर अच्छा है, अगर तो वो बहुत अच्छे से जूते को इंट्रोड्यूस कर रहा है, आपको बता रहा है कि भाई इस जूते के क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों ये लेना चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप अट्रैक्ट होते हो उस जूते की तरफ और फिर वो परचेज कर लेते हो। तो वो जो शॉपकीपर वहाँ पे काम कर रहा है, दैट्स द फ्रंट सेल्स। तो अगर हम इंडस्ट्री में लेके आए उस चीज़ को, तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल वेबसाइट चाहिए या लोगो डिज़ाइन चाहिए या एक्सवाइज़ कुछ भी चाहिए, क्लाइंट के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। द मोमेंट क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा ऑनलाइन, उसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी अप्रोच कर रहे होंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ फ्रंट सेलर कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स को वहाँ पे कितना यूटिलाइज करो कि वो क्लाइंट आपके पास आए सबको छोड़ के। तो इसी रीजन की वजह से फ्रंट सेल्स इज क्वाइट डिफिकल्ट कंपेयर टू अप सेल, जहाँ पे आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती है। फिर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फ्रंट सेलर है और एक अप सेलर है, दोनों के टारगेट $10,000 हैं, तो फ्रंट सेलर वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे कंपेयर टू अप सेलर, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल काम है। पता है, फ्रंट सेल से एक दफ़ा क्लाइंट अंदर आ जाएगा, कंपनी के पास आ जाएगा, तो वो वहाँ पे अब सेल्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दैट्स द मेजर थिंग ऑफ द कंपनी, दैट्स द मेन कोर ऑफ द कंपनी, द फ्रंट सेल्स। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अपसेल आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती या फिर अपसेल आपकी बहुत आसान होती है, ऐसा नहीं होता। तो मैं पर्सनली अपसेल करता था। मैं अपने बारे में तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर आया, पूरा अपने लाइक पास्ट के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको अपसेल के बारे में बता रहा हूँ। तो जब क्लाइंट आपकी कंपनी के साथ अटैच हो जाता है, तो वो असाइन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर को और अपसेलर को। प्रोजेक्ट मैनेजर को इसलिए क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका काम टाइम पे करे, वो उसको सेटिस्फाइड रखे, कम्युनिकेशन में रहे उसके साथ। द अदर थिंग इज अपसेलर जहाँ पे देखेगा हाँ क्लाइंट को जो हमने चीज़ बेची थी शुरू में, इफ ही इज सेटिस्फाइड विद दैट, तो फिर अपसेलर जो है वो दूसरी चीज़ें पिच करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई क्लाइंट हूँ, मैंने लोगो डिज़ाइन के पैसे दिए थे किसी कंपनी को, ऑफकोर्स मैंने अपने किसी बिजनेस के लिए दिए होंगे, किसी बिजनेस का लोगो बनवाया होगा, तो बिजनेस के अंदर सिर्फ लोगो नहीं चाहिए होता है आपको, और भी सारी चीज़ें चाहिए होती है, इंक्लूडिंग वेबसाइट, इंक्लूडिंग योर अदर डिज़ाइंस, इंक्लूडिंग योर सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें उसको सेल करना अपसेलर का काम होता है। तो बेसिकली जो क्लाइंट आपको एक दफ़ा पे करने के लिए आया था फॉर अ स्मॉल थिंग यू कैन से, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करके चला जाता है जस्ट टू स्टार्ट अप हिज ओन ब्रांड। इस वजह से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा बनता है। जो एम्प्लॉय भी होते हैं वहाँ पे वो भी अच्छा खासा पैसा बना रहे होते हैं। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट सॉफ्टवेयर हाउस। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी सारी चीज़ों को मेंशन करने की। अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, बिकॉज यू नो ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू माई नीश, तो आप लोग मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। द रीज़न बिहाइंड अगेन आई मेड दिस वीडियोज बिकॉज कि आने वाली वीडियोज जो होंगी मेरी वो इससे रिलेटेड होंगी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस होल साइकिल। आई लीव माई कॉन्टैक्ट डाउन बिलो, जिसमें मेरा इंस्टाग्राम भी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जितने भी हैं, आप मुझे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सो फॉर नाउ आई हैव टू गो, इजाज़त दे मुझे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू।